हेलो एवरीवन। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं हमारे इस एंटायर प्रोजेक्ट में। और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो एवरीथिंग शुड वर्क प्रॉपरली। और लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में हमने इस पूरी चीज़ को शिफ्ट करने की कोशिश की थी ताकि हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकें। एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग, एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली। द ओनली थिंग इज़ हमें ऑप्शन देना है कि यूज़र आइदर यूज़र शुड बी एबल टू प्ले विद कंप्यूटर और इट कैन बी मल्टीप्लेयर गेम एज वेल। सो हमें ये दोनों ऑप्शंस देने हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा ये कि सबसे पहले इस जगह पे देखूँगा कि क्या इश्यूज़ हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इसे रिसाइजेबल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि दैट विल क्रिएट द इशू। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा रूट डॉट रिसाइजेबल और यहाँ पे मैं 0,0 दे दूँगा जहाँ तक मुझे लगता है। और ये इस चीज़ को इस पूरे विंडो की जो साइज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा एंड वी वोंट बी एबल टू चेंज एनीथिंग एट ऑल। आई गेस या सो वी कांट चेंज द साइज ऑफ दिस। एंड मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव तो चीज़ों को करना काफ़ी मुश्किल रहेगा यहाँ पे। तो इसके साइज़ को फिक्स कर देना वुड बी अ बेटर आइडिया। उसके बाद यार लास्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन शिफ्ट दिस टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट। सो वहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इस जगह पे जैसे कि अगर मैं पैक कर रहा हूँ फ्रेम टू डॉट पैक और ये इस फ्रेम के अंदर फ्रेम टू के अंदर हमारा पूरा बोर्ड है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यार साइड इक्वल्स नॉर्थ। ओके, मैं आई गेस आई कैन जस्ट राइट लेफ्ट। एंड यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो आप देख पाएंगे कि नाउ एंटायर थिंग इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. Now why I'm doing this? Well, it will look good at center, I believe, but what I thought is we should add an option where user can actually select whether user wants to play with AI or not, right? So let's okay, well, I changed my mind. Instead of making it towards the left side, I'm just going to add the option directly on the top of the entire board. So for that, first of all, we should I guess decrease the size of this entire thing. Like for example, I will write 25 right here. और यहाँ पे जो width है यार उसे भी हम इसे कम करके 15 के आसपास कर देंगे. एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स. तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं. अब ये थोड़ा सा पास में जो जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से, और मैं इसकी पूरी विड्थ को ही डिक्रीज करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक टू सिंपल. तो यहाँ पे 15 के बजाय 18 कर देते हैं और फिर से करते हैं. द ओनली वे इज टू लाइक ट्राई एंड चेक विच वन फिट्स परफेक्टली फॉर द साइज. और यहाँ पे मैं थोड़ा साइज को बढ़ा दूंगा तो इसे मैं 27 कर दूंगा. It is not very similar to CSS, like it works differently, so we need to use this particular way of selecting the proper size. I guess this is perfectly fine. और इसके बाद यार सेम चीज़ हम रीस्टार्ट गेम के साथ भी कर सकते हैं, बट अब मैं इसके हाइट को ना थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और विड्थ को डिक्रीज करूंगा. सो लेट्स मेक इट 400 एंड सी ये कैसा लगता है. तो यार 400 से भी मैं थोड़ा कम करना चाहूँगा और इसे मैं 350 के आसपास का साइज दे दूंगा. सो लेट्स ट्राई 350. आई रन दिस कोड अगेन. हाँ यार मुझे वैसे सही लग रहा है ये, बट मैं थोड़ा सा और कम करूँगा. द रीज़न इज़ कि मैं थोड़ा भी स्पेस नहीं चाहता अगल बगल में. सो इस तरीके से ये ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड हियर जस्ट बिलो द टिक टैक टू वी कैन हैव टू ऑप्शंस. वेल यार मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा क्योंकि मुझे बॉर्डर्स नहीं दिख रहे हैं एंड ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था. हाँ ये सही है यार. मैं से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से डेफिनेटली आप कर सकते हैं. बट आफ्टर टिक टैक टू आई एम गोइंग टू ऐड two buttons maybe. The one button can be maybe like if you want to play with AI you will get a button right here. So उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा ना, मुझे एक नया फ्रेम बनाना पड़ेगा ना. To avoid confusion here I'm going to create option frame. So I will just write option frame is basically a frame which is inside root and I can give bg जो ग्रे हो सकता है यार, तो यहाँ पे मैं ग्रे दे दूंगा और इस फ्रेम को मैं पैक कर दूंगा. सो ऑप्शन फ्रेम डॉट पैक और इसके अंदर जो है मैं बटन्स डाल दूंगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेजरली फ्रेम्स बनाए तो फ्रेम 1 के अंदर क्या होगा वो मैंने यही डिसाइड कर लिया. फ्रेम 2 वाला भी यही मैं पूरा चीज़ लिख दूंगा, राइट. तो सबसे पहली बात तो आ जाता है हमारा बटन. सो दे विल बी 2 बटन्स और बटन मैं कहीं से लेना चाहूँगा. वेल मेरे पास रीस्टार्ट बटन ऑलरेडी है. आई कैन एक्चुअली सेलेक्ट दिस रीस्टार्ट बटन एंड मैं कुछ चेंजेस करके यहाँ पे इसे बेटर कर दूंगा. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट करूंगा मैं, यहाँ पे मैं ऑप्शन फ्रेम लिख दूंगा और इस पूरी चीज़ का जो विड्थ है वो यहाँ पे 19 है. तो इस जगह पे मैं इसको भी मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए. इस यहाँ पे 19 के बजाय मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 कर दूंगा.
हाइट 1 ही रहने दूंगा एंड आई एम गोइंग टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज एज वेल। तो फॉन्ट साइज 20 है तो मैं इसे 15 के आसपास कर दूंगा, बीजी ग्रीन। हाँ मुझे लगता है सब कुछ सही है। रो को मैं 0 कर दूंगा और कॉलम को भी 0। कॉल स्पैन 3 है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि वी नीड टू चेंज एनीथिंग एज ऑफ नाउ। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है एंड इट सेज रीस्टार्ट गेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमें यहाँ पे कमांड को हटाना पड़ेगा। तो इस जगह पे यार कमांड है और इस कमांड को मैं हटाने के बाद इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रीस्टार्ट गेम आया है। और एक और चीज़ ये है कि यार यहाँ पे जो है मुझे सबसे पहले तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो आई एम गोइंग टू इंक्रीज हाइट एंड आई एम गोइंग टू मेक इट अप टू 550। और मुझे लगता है 550 थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो 550 ट्राई करते हैं। हाँ 550 सही है, मेरे हिसाब से 550 सही है। और उसके बाद मैं इसे लेफ्ट राइट भी करूँगा ही। तो यहाँ पे जो मैंने बटन बनाया था, जो रीस्टार्ट बटन था, इसे मैं AI बटन बोल दूंगा। द रीज़न इज AI बटन अगर मैं बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ प्ले विथ AI में लिख दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AI मोड और प्ले विथ कंप्यूटर, इन एनीथिंग इज फाइन। और यहाँ पे रन करके देखूंगा हाउ इट लुक्स। हाँ तो AI मोड यहाँ पे यार, इसे मैं लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे पता है क्या करना है। जस्ट मैं यहाँ पे इसके अंदर, क्योंकि मैं ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं साइड यूज़ नहीं कर पाऊंगा यार। साइड वोंट बी पॉसिबल। यहाँ पे मुझे स्टिकी यूज़ करना पड़ेगा। और स्टिकी को मैं नॉर्थ वेस्ट वेस्ट कुछ तो नॉर्थ वेस्ट सेलेक्ट करूँगा मैं। नॉर्थ वेस्ट वुड बी फाइन आई गेस, ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। और इसे मैं रन करता हूँ और यार कुछ भी नहीं हुआ। रीज़न ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा फ्रेम है वो उतनी ही जगह ले रहा है और दैट्स वाई दिस इज़ हैपनिंग। तो यहाँ पे मैं एक और बटन डाल दूंगा जल्दी से। और यहाँ पे जो होगा ये नॉर्मल मोड होगा। तो यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ मैं नॉर्मल और लाइक मल्टीप्लेयर, सिंपली बोल दूँ मल्टीप्लेयर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सोलो मल्टीप्लेयर, तो समझ में आ जाएगा यूज़र को कि हम क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पे ये इसके ऊपर आ गया। तो मुझे बस जो कॉलम है उसको 1 कर देना है एंड नाउ इट शुड वर्क। हो सकता है कि मैंने कॉल स्पैन की वजह से एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉल स्पैन है ना, मुझे इसको 1 करना पड़ेगा और इसको भी 1 ही करना पड़ेगा। और लेट्स रन दिस प्रोग्राम। और हाँ यार अब सही है, अब सही है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AI मोड है, मल्टीप्लेयर है, तो हम कुछ भी सिलेक्ट। तो अगर मैं AI मोड पे जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली प्ले करेगा। मल्टीप्लेयर पे जाते हैं तो हमें प्ले कराना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सही है। मल्टीप्लेयर के यहाँ पे AI मोड की जगह में सिंगल प्लेयर लिख देता हूँ, सिंगल प्लेयर, राइट। और प्ले विथ कंप्यूटर, एनीथिंग इज फाइन। सिंगल प्लेयर, मल्टीप्लेयर। और यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर उसके बाद खेलना चालू कर सकते हैं। और यार ओके, एक और यहाँ पे इशू है कि मुझे इन चीज़ों को भी चेंज करना पड़ेगा। ऑल्दो मैंने सिर्फ यही चेंज किया, बट ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं टाइटल वाली, उसको मुझे हर जगह डालनी पड़ेगी। जैसे कि जब समवन विंस द गेम, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट वेरी क्विकली। मैं यहाँ पे इस चीज़ को बंद कर दूंगा पूरी तरीके से। और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने डाली है, जैसे कि ये टाइटल में मैंने ये चेंज कर दिया है। तो टाइटल में मैंने टाइटल में क्या चेंज किया था मैंने, इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने चेंज किया था। हाँ ये रहा। तो यहाँ पे मैं इसको 26 कर दूंगा इस जगह पे। और इस जगह जो विड्थ है उसे मैं 16 कर दूंगा, ताकि कोई भी चेंजेस ना हो। और हाँ यार बाकी सब सही है। और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी मुझे 16 करना पड़ेगा और इस जगह पे मैं इंस्टेड ऑफ 30 26 कर दूंगा। लेट्स सेव दिस प्रोग्राम एंड इसे एक बार और रन करके देखते हैं कि अगर कोई जीतता है तो हाउ एग्जैक्टली इट विल लुक लाइक। तो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं। तो लेट्स ओके, हाँ तो ये एकदम वर्क कर रहा है। तो वो विंस द गेम और यहाँ पे हमारा एकदम सही आ गया। अब सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर वर्क तो नहीं कर रहा है अभी। और मुझे लगता है कि हम इसे थोड़ा सा अच्छा भी बना सकते हैं, इसके विड्थ वगैरह को बढ़ा के। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। हम किस तरीके से इसके विड्थ को बढ़ा के थोड़ा सा सही बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू ट्राई टू इंक्रीज द विड्थ। इंक्रीज विड्थ के लिए यार इस पर्टिकुलर जगह पे जो हमारा विड्थ है अभी हमने 10 दिया है, इसको मैं 15 करके देखूंगा एंड लेट्स सी वेदर इट अफेक्ट्स द आउटपुट और नॉट। तो रन करते हैं। और यार ये वेब डेवलपमेंट नहीं है तो डेफिनेटली मुझे हर बार रन करके चेक करना ही पड़ेगा मैनुअली। देयर इज नो अदर वे टू डू इट।
तो मुझे लगता है यार कि 14 और 14 सही होगा। एंड आप बोलोगे यार क्या कर रहे हो, तब से ट्राई कर रहे हैं हम अलग अलग साइज, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आई गेस आई गॉट द परफेक्ट साइज। मैं यहाँ पे 13 को यूज़ करना प्रेफर करूँगा, तो इस जगह पे मैं 13 और 13 कर दूँगा और रन करेंगे फिर से प्रोग्राम को। एंड आई गेस यार दिस इज़ फाइन। तो सिंगल प्लेयर, मल्टीप्लेयर, और एक बार अगर हमने कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, वी शुडंट बी एबल टू चेंज इट इन बिटवीन। तो हमें वो सारी इंप्लीमेंटेशन भी करनी है जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। बट आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वी डिड टिल दिस पॉइंट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैं ये पूरा सोर्स कोड डालने वाला हूँ गिटहब पर, सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू इट, अगर आप इसे और अच्छा बनाना चाहते हैं, एंड इफ यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट इन सम मैनर, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड यू कैन क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। आई विल मर्ज इट। अभी तक का मैंने जितना भी कमिट था वो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। और अब मैं इसे ये वाला भी जो कमिट है ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, लाइक इम्प्रूव्ड यूआई मैं लिख दूंगा, इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड यूआई। और इसके नेक्स्ट वाले में हम दोनों ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। तो इसका भी जो आप किसी भी वीडियो के अगर स्पेसिफिक कोड तक जाना है तो आप वहाँ पहुँच सकते हो आराम से यहाँ पे गिटहब के लिंक के मदद से। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।